हेलो एवरीवन, मैं प्रिंस कुमार मिश्रा आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय प्रिंस पे। और इसके पहले वाली वीडियो में जो है हमने एडजेक्टिव स्टार्ट किया था। आपको पता है कि हमारा टॉपिक जो है एडजेक्टिव चल रहा था और एडजेक्टिव में जो है हम लोग डिग्री पढ़ रहे थे। और इसके जो पहले वाला वीडियो था उसमें जो है हमने आपको डिग्री का पार्ट 1 कराया था। आपको पता होगा डिग्री एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है एडजेक्टिव का, तो डिग्री को हम कई पार्ट्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके पहले जो है हमने आपको डिग्री का पार्ट 1 प्रोवाइड कराया था। नाउ इन दिस वीडियो वी विल कवर डिग्री पार्ट 2, ठीक है। पहले वाले वीडियो में जो है हमने डिग्री के जो इम्पॉर्टेंट रूल्स थे उनको डिस्कशन किया था और उन्हीं रूल्स को आगे हम क्या करेंगे, अभी कंटिन्यू करने जा रहे हैं, ठीक है ना। अगर आपने इसके पहले वीडियो नहीं देखा है डिग्री पार्ट 1 तो आप इसको देखिएगा, इट विल हेल्प यू अलॉट। और अगर आपको एडजेक्टिव पढ़ना है शुरू से तो आप एडजेक्टिव के सारे वीडियोस देखिएगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एक्सेट्रा, ठीक है ना। आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग जो है डिग्री पार्ट 2 में करने आ रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए, इसमें आपको पता होगा एक वर्ड होता है प्रेफरेबल। आपको पता होगा कि आपका एक वर्ड होता है प्रेफरेबल। क्या होता है? प्रेफरेबल होता है, ठीक है। अब पहले बात आपको ध्यान देना है कि जो आपका प्रेफरेबल है ये एक आपका लैटिन वर्ड है, ठीक है। प्रेफरेबल आपका एक लैटिन वर्ड है और जो वर्ड आपका प्रेफरेबल होता है इसकी डिग्री होती है कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव, ठीक है। जो आपका वर्ड प्रेफरेबल है इसकी डिग्री होती है कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है कि जहां आप कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हो वहां पर आप देन का इस्तेमाल करते हो, लेकिन आपको ध्यान देना है कि प्रेफरेबल में आप देन का इस्तेमाल ना करके प्रेफरेबल के साथ आप TO2 का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। प्रेफरेबल के साथ आप देन का इस्तेमाल ना करके प्रेफरेबल के साथ आप जो है TO2 का इस्तेमाल करोगे। और आप प्रेफरेबल के साथ कभी भी मोर का इस्तेमाल नहीं करोगे, ठीक है। यू विल नेवर यूज मोर विद द वर्ड प्रेफरेबल। प्रेफरेबल के साथ कभी भी आप जो है मोर वर्ड का इस्तेमाल नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता है कि इंग्लिश में जो है डबल कंपैरेटिव और डबल सुपरलेटिव के इस्तेमाल को अवॉइड किया जाता है। इन इंग्लिश वी अवॉइड डबल कंपैरेटिव एंड डबल सुपरलेटिव, ठीक है। चलिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे लिखा हुआ है कि मिल्क इज प्रेफरेबल टू मीट। एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि मिल्क इज प्रेफरेबल टू मीट। अब देखिए यहाँ पर आपने प्रेफरेबल शब्द का इस्तेमाल किया है और आपको पता है कि प्रेफर जो वर्ड होता है उसी से बना हुआ प्रेफरेबल, और प्रेफरेबल का इस्तेमाल जो है दो चीज़ों में सिलेक्शन के लिए किया जाता है कि नहीं है। तो यहाँ पर आपने जो है मिल्क और मीट के बीच में क्या किया, सिलेक्शन किया है और आपने प्रेफर किया मिल्क को किससे, मीट से, है कि नहीं है। और आप यहाँ पर आप देन का इस्तेमाल नहीं करोगे एट द प्लेस ऑफ टू, और ना ही आप प्रेफरेबल के सामने मोर का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। तो आपके एग्जाम में जो है इन्हीं दो चीज़ों से क्वेश्चन बनते हैं। जब भी वर्ड आपके सामने प्रेफरेबल आएगा कि प्रेफरेबल के साथ कभी भी आप जो है मोर का इस्तेमाल नहीं करोगे। दूसरी बात, प्रेफरेबल के साथ देन का इस्तेमाल ना करके आप TO2 का इस्तेमाल करोगे, ठीक है ना। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अगला रूल हम देखते हैं। जो हमारा अगला रूल है वो है कंपैरेटिवली एंड कंपैरेटिव डिग्री। देखिए कंपैरेटिवली एंड कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है। अगला हमारा जो रूल है वो है कंपैरेटिवली एंड कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि जो है कंपैरेटिवली एंड कंपैरेटिव डिग्री के बारे में, देखिए पहले बात आपको ध्यान देना है कि जो आपका वर्ड कंपैरेटिवली है, ठीक है ना, जो वर्ड आपका है कंपैरेटिवली, कंपैरेटिवली का मतलब क्या होता है। देखिए पहले बात, मान लीजिए आप कहीं पर जाइए कुछ सामान खरीदने, ठीक है, और आपने बोला कि ये सामान उस सामान की तुलना में क्या होगा, अच्छा होगा कि बेहतर होगा। तो वहाँ पर आप बेहतर का इस्तेमाल ना करके अच्छा का इस्तेमाल करोगे। क्यों? क्योंकि जब आपने एक बार जो है मतलब आपने बोला ना कि ये सामान उस सामान की तुलना में, एक बार आपने तुलना शब्द का इस्तेमाल किया, मतलब एक बार आपने कंपैरिजन वाले वर्ड का इस्तेमाल किया, तो दोबारा बेहतर की डिग्री, अब बेहतर आपका कौन सी डिग्री में है, बेहतर आपका जो है
कंपैरेटिव डिग्री में है कि नहीं है। तो एक बार आपने कंपैरिजन वर्ड का इस्तेमाल किया, दोबारा आपने फिर बेहतर का इस्तेमाल किया, दोनों की डिग्री क्या हो गई, कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव हो गया। और आपको पता होगा कि इंग्लिश में हम जो है डबल कंपैरेटिव को अवॉइड करते हैं, कि नहीं है। इसीलिए आपको ध्यान देना है कि जो आपका वर्ड कंपैरेटिवली होता है इसके बाद आप जो है पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल करोगे तो ही आपका ठीक बनेगा। कंपैरेटिवली के साथ कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल क्या होगा, रॉन्ग होगा। ठीक है, आपको ध्यान देना है कि कंपैरेटिवली के साथ कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल क्या होगा, रॉन्ग होगा। कंपैरेटिवली के साथ आप इस्तेमाल करोगे पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव का। ठीक है ना। अब ऐसा क्यों, देखिए फिर से बताता हूँ कि अगर आप बोलते हो कि ये चीज़ उस चीज़ के तुलना में क्या होगा, अच्छा होगा, ना कि बेहतर होगा, क्योंकि तुलना आपने कर लिया एक बार, मतलब एक बार आपने कंपेयर किया, दोबारा आपने बोला बेहतर। अब बेहतर की डिग्री क्या है, कंपैरेटिव है, तो डबल कंपैरेटिव बन जाएगा। इसीलिए जो है कंपैरेटिवली के बाद जो है हम लोग पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं, ना कि जो है कंपैरेटिवली के बाद हम लोग कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, इस बात को आप लिख लीजिए। ठीक है। और दूसरी बात, कंपैरेटिवली के साथ कहीं भी आप मोर का इस्तेमाल नहीं करोगे, ना कि मोस्ट का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, यू विल नेवर यूज मोर और मोस्ट विद द वर्ड कंपैरेटिवली। ठीक है, कंपैरेटिवली के साथ कभी भी आप जो है मोर या मोस्ट शब्द का इस्तेमाल नहीं करोगे, आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ओके, सो यू विल नेवर यूज मोर और मोस्ट विद कंपैरेटिवली एंड आफ्टर कंपैरेटिवली यू हैव टू यूज पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव, नॉट कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव। ठीक है ना, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं। देखिए, जैसे मैं बोलता हूं कि दिस पेन इज कंपैरेटिवली गुड। हमने बोला कि दिस पेन इज कंपैरेटिवली गुड। ठीक है ना। अब अगर मैं लिखता कि दिस पेन इज कंपैरेटिवली बेटर, अगर मैं बोलता कि दिस पेन इज कंपैरेटिवली बेटर, तो आपको ध्यान देना था कि यहाँ पर आपने कंपैरेटिवली के बाद बेटर का इस्तेमाल किया, ये वाला आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि कंपैरेटिवली के बाद लगाना है पॉजिटिव डिग्री। इसीलिए यहाँ पर आपका गुड वाला क्या होगा, ठीक हो जाएगा। ठीक है ना, इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा, ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है और आपके पेपर में इससे भी सवाल पूछा जाता है। ठीक है ना, नोट इट डाउन। चलिए अगला रोल देखते हैं, नेक्स्ट रोल। ठीक है, अगला रोल देखते हैं। देखिए, अगला जो आपका स्ट्रक्चर है वो है द प्लस CDA। CDA मतलब कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव और प्लस ऑफ द टू। वहाँ पर लिखा हुआ है कि द प्लस CDA प्लस ऑफ द टू। ठीक है, अब देखिए, जैसा कि आपको पता होगा कि डिग्री में हम लोग जो है आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं सुपरलेटिव डिग्री के सामने, है कि नहीं है। हम लोग द का इस्तेमाल करते हैं बिफोर सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव, लेकिन इंग्लिश में कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जिनमें हम जो है कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव के साथ भी द का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, देयर आर सर्टेन रूल्स इन इंग्लिश ग्रामर वेयर वी यूज आर्टिकल द विद द कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव। ठीक है, और सुपरलेटिव के साथ तो करते ही करते हैं। ठीक है ना, हमें उन्हीं रूल्स को सीखना है। ठीक है, आपके सामने स्ट्रक्चर है द प्लस कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव प्लस ऑफ द टू। देखिए, अब जहाँ पर देखिए, जहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री, आपको पता होगा ना कि कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव का इस्तेमाल हमेशा जो है दो के लिए किया जाता है कि नहीं है। आपको पता होगा कि कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव का इस्तेमाल हमेशा दो के लिए करते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए जहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव के बाद ऑफ द का इस्तेमाल करोगे, वहाँ पर आप कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव के साथ द का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूँ कि राम इज द टॉलर ऑफ द टू बॉयज। लिखा हुआ है राम इज द टॉलर ऑफ द टू बॉयज। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि राम इज द टॉलर ऑफ द टू बॉयज। अब आप ध्यान दीजिए कि ये जो पैटर्न आपका होता है, इस पैटर्न का इस्तेमाल हम लोग जो है सिलेक्शन के लिए करते हैं।
वी यूज दिस पैटर्न फॉर सिलेक्शन, ठीक है। इस पैटर्न का इस्तेमाल जो है हम लोग सिलेक्शन के लिए करते हैं। और यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कि राम इज़ द टॉलर ऑफ द टू बॉयज़, है कि नहीं है। अब यहाँ पर आपने क्या लगाया, टू बॉयज़ लगाया है, मतलब दो के बीच में सिलेक्शन कर रहे हैं, है कि नहीं है। तो यहाँ पर आपने इस्तेमाल किया है कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव का, और यहाँ पर आपको द लगाना पड़ेगा कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव के आगे, ठीक है ना। आपका बनेगा राम इज़ द टॉलर ऑफ द टू बॉयज़। अच्छा, अगर मान लीजिए यहाँ पर हम 2 के प्लेस पे 3 करते हैं, तो आपको पता होगा कि अगर 2 से ज़्यादा होगा तो वहाँ पर हम लोग जो है सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं। तो आपका क्या बन जाएगा, राम इज़ द टॉलेस्ट, राम इज़ द टॉलेस्ट ऑफ द 3 बॉयज़। क्या बोला गया, राम इज़ द टॉलेस्ट ऑफ द 3 बॉयज़। अब यहाँ पर आपने द टॉलेस्ट लगा दिया, है कि नहीं है। और इसका इस्तेमाल किसके लिए किया गया, बोलो 3 के लिए किया गया ना। अब आपको पता है कि जब आप 2 से ज़्यादा की बात करोगे तो वहाँ पर हम लोग जो है सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑफ द लगाने की वजह से यहाँ पर आपने जो है कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव के साथ द लगाया है। और आपको पता है कि सुपरलेटिव के आगे तो द लगता ही है, ठीक है ना। इस पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा। एंड दिस पैटर्न इज यूज्ड फॉर सिलेक्शन, मतलब 2 में से एक को चुनने के लिए, तभी यहाँ पर आपने ऑफ का इस्तेमाल किया है, ठीक है ना। अब देखिए सवाल ये है कि यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव के आगे द का इस्तेमाल क्यों किया गया, क्योंकि आपने 2 में से चुना किसको, राम को, और राम यहाँ पर क्या है, डिफरेंट हो गया ना, इसीलिए यहाँ पर जो है आप द का इस्तेमाल किए हो। और द आपका कौन सा आर्टिकल है, डेफिनेट आर्टिकल होता है, ठीक है ना। इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखिए मैं आपके सामने अभी 2 एग्जाम्पल और लिखता हूँ। देखिए जैसे मैं लिखता हूं कि विच इज बेटर, विच इज बेटर, मिल्क और मीट, विच इज बेटर, मिल्क और मीट। फिर मैं लिखता हूं कि विच इज द बेस्ट, मिल्क, मीट और फिश, ठीक है। पहला हमने लिखा है कि विच इज बेटर, मिल्क और मीट। दोबारा हमने लिखा कि विच इज द बेस्ट, मिल्क, मीट और फिश। अब यहाँ पर क्या आपने बेटर के बाद ऑफ द का इस्तेमाल किया है, नहीं किया है। इसीलिए बेटर के सामने आपने द का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि कंपैरेटिव के साथ जो है जनरली हम द का इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन यहाँ पर ऑफ द लगाने से आपने यहाँ पर इस्तेमाल द का किया है। लेकिन यहाँ पर देखिए सुपरलेटिव है, और आपको पता होगा कि हमेशा ही सुपरलेटिव के सामने द लगता है, तो नॉर्मली हमने यहाँ पर द का इस्तेमाल किया है। इन चारों एग्जाम्पल्स को आप लिख लीजिएगा और इन चारों को ध्यान से देखिएगा, आपको पूरा जो है डिफरेंस क्लियर हो जाएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, ठीक है ना। इसको नोट डाउन कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अगला रूल देखते हैं। नेक्स्ट अगला रूल देखते हैं। देखिए आपके सामने एक पैटर्न होता है कि पैरेलल इंक्रीज ऑब्लिक डिक्रीज, ठीक है ना। पैरेलल इंक्रीज ऑब्लिक डिक्रीज। देखिए पैरेलल का मतलब क्या होता है कि अगर आप एक को बढ़ाओगे तो दूसरा क्या होगा, बढ़ेगा, एक को घटाओगे तो दूसरा क्या होगा, घटेगा, ठीक है ना। पैरेलल का मतलब दोनों बराबर समान चलना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर इसका पैटर्न होता है कि द प्लस कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव, द प्लस कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव डॉट 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 द प्लस कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव, ठीक है। आपके सामने पैटर्न है द प्लस कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव डॉट डॉट द प्लस कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव, ठीक है ना। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं कि द हायर यू गो, द कूलर यू फील। लिखा हुआ है कि द हायर यू गो द कूलर यू फील। अब यहाँ पर आपने देखिए द के बाद लगाया है कौन सी डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव, और यहाँ पर भी आपने जो है द के बाद डिग्री लगाया है कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव, ठीक है ना। अब जितना आप हायर जाओगे उतना आपको ठंडा महसूस होगा, है कि नहीं है। अब आप अगर थोड़ा सा ऊपर गए आपको ठंडा बढ़ जाएगा, नीचे आओगे ठंडा घट जाएगा, है कि नहीं है। तो ये क्या है, पैरेलल इंक्रीज या पैरेलल डिक्रीज है। तो जहाँ पर आप जो है पैरेलल इंक्रीज या पैरेलल डिक्रीज की बात करोगे वहाँ पर आपका स्ट्रक्चर होगा द प्लस कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव
एडजेक्टिव डॉट 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 द प्लस कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव। ठीक है, हमने एग्जांपल दिया द हायर यू गो द कूलर यू फील। ठीक है ना। अब आपको ध्यान देना है कि इस स्ट्रक्चर में भी आप जो है कंपैरेटिव डिग्री के साथ जो है आर्टिकल द का इस्तेमाल करोगे। इस पॉइंट को भी आपको ध्यान में रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए इसको। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगला जो हमारा पैटर्न है वो है ग्रेजुअल इंक्रीज। क्या है? ग्रेजुअल इंक्रीज। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा पैटर्न है ग्रेजुअल इंक्रीज। ग्रेजुअल इंक्रीज, ग्रेजुअल का मतलब क्या होता है? तो अगर हम बात करें ग्रेजुअल के बारे में तो ग्रेजुअल का मतलब होता है धीरे धीरे। कैसा होता है? धीरे धीरे होता है। तो अगर कोई चीज धीरे धीरे बढ़ता है तो वहां पर भी हम जो है डिग्री का इस्तेमाल करेंगे और वहां पर पैटर्न होगा डॉट 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 कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव प्लस एंड प्लस कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव। ठीक है, अगर कहीं पर ग्रेजुअल इंक्रीज होगा तो वहां पर भी हम जो पैटर्न लगाएंगे वो क्या लगाएंगे? डॉट 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 कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव प्लस एंड प्लस कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव। समझ पाए ना? अब मेरी बात सुनिए, देखिए जैसे मान लीजिए कोई चीज ग्रेजुअली बढ़ रहा है ना, मान लीजिए आपके पास एक लाइन है। ठीक है, अब पहले ये इतना बढ़ा, फिर इतना बढ़ा, कितना बढ़ा है क्या नहीं है? अगर मैं बोलता हूँ कि धीरे धीरे बढ़ रहा है तो धीरे धीरे बढ़ने का मतलब क्या? इतने से इतना बढ़ा, फिर इतने से इतना बढ़ा, है कि नहीं है? मतलब यहाँ पर दो पॉइंट के बीच में कंपैरिजन होता है, इसीलिए यहाँ पर जो है हम इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं डॉट 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 कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव प्लस एंड प्लस कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव। ठीक है ना। अब देखिए, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि Sarika is getting fatter and fatter। मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि सरिका इज गेटिंग फैटर एंड फैटर। सरिका क्या कर रही है? धीरे धीरे मोटी होती जा रही है। मतलब मान लो पहले उसका वेट 10 kg था, अभी हो गया 15, फिर हो गया 20, ऐसे ऐसे बढ़ता जा रहा है। तो फैटर एंड फैटर का मतलब क्या हो गया? जो पहले वाला वेट था, जो अब वेट है, इन दोनों में तुलना करके आगे बढ़ा जा रहा है, कंपेयर करके आगे बढ़ा जा रहा है। इसीलिए हमने यहाँ पर इस पैटर्न का इस्तेमाल किया है और यहाँ पर हमने जो है कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया है। ठीक है ना। एग्जाम्पल हमने दिया है कि सरिका इज गेटिंग फैटर एंड फैटर। इसका मतलब सरिका धीरे धीरे मोटी होती जा रही है, मतलब पहले इतनी मोटी, फिर इतनी मोटी, फिर इतनी मोटी। इसका मतलब दो उसको कंपेयर करते हुए वहां पर बढ़ रहा है, उसके जो पहले इतनी मोटी थी और अब कितनी मोटी हो गई, इन दोनों के बीच में तुलना होते हुए आगे बढ़ रहा है। तभी वहां पर हमने जो है इस पैटर्न का इस्तेमाल किया है डॉट 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 कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव प्लस एंड प्लस कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव। ठीक है, एग्जांपल मैं आपको एक और देता हूं। देखिए जैसे लिखा हुआ है कि द सिचुएशन इज गेटिंग वर्स एंड वर्स। द सिचुएशन इज गेटिंग वर्स एंड वर्स। इसका मतलब जो स्थिति है वो दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही है। बदतर का मतलब क्या? वो कम होती, मतलब बदतर का मतलब क्या होता है? मतलब वो बहुत ही बुरी होती जा रही है ना। मतलब पहले इतनी बुरी और बुरी और बुरी और बुरी, ऐसे करते करते तभी यहाँ पर हमने जो है कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव और प्लस में एंड और प्लस में कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया है। इस पॉइंट को भी आप नोट डाउन कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, इससे भी आपके पेपर में बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसको रफ करते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अब हम जो है आज अभी जो है कुछ लैटिन एडजेक्टिव्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी सम लैटिन एडजेक्टिव्स। ठीक है ना, देखिए वहां पर लिखिएगा लैटिन एडजेक्टिव्स। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है सीनियर, जैसे लिखा हुआ जूनियर, जैसे लिखा हुआ प्रायर। ठीक है, उसके बाद जैसे लिखा हुआ आपका इन्फीरियर,
लिख लीजिए, सीनियर, जूनियर, इंफीरियर। उसके बाद लिखिए सुपीरियर, एंटीरियर, एक्सटीरियर, एंटीरियर पोस्टीरियर लिखिएगा, पोस्टीरियर, ठीक है। ठीक है, और लिखिएगा प्रेफर, और लिखिएगा एल्डर। ठीक है, अब देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर कि आपका सीनियर, उसके बाद लिखा हुआ जूनियर, उसके बाद लिखा हुआ प्रायर, उसके बाद लिखा हुआ इन्फीरियर, उसके बाद बोला गया सुपीरियर, उसके बाद आपका बोला गया एंटीरियर, उसके बाद आपका बोला गया पोस्टीरियर, फिर हो गया प्रेफर और एल्डर। ठीक है, अब आपको ध्यान देना है कि सारे के सारे जो एडजेक्टिव्स हैं, अगर आप इनमें ध्यान से देखेंगे तो बहुत सारों के लास्ट में आपका OR लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? OR लगा हुआ है। ये सारे के सारे लैटिन एडजेक्टिव्स होते हैं, और आपको पता होगा कि जो इनकी डिग्री होती है वो क्या होती है? कंपैरेटिव होती है। इनकी डिग्री क्या होती है? कंपैरेटिव डिग्री होती है। ठीक है ना, सारे के सारे जो लैटिन एडजेक्टिव्स हैं, ये सारे के सारे जो है कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव में हैं। ठीक है, अब देखिए पहली बात आपको ध्यान देना है कि आपको पता होगा कि इंग्लिश में डबल कंपैरेटिव और डबल सुपरलेटिव को हम लोग अवॉइड करते हैं, तो इनके साथ आप कभी भी जो है मोर का इस्तेमाल नहीं करोगे। ठीक है, यू विल नेवर यूज़ मोर विथ देम, इनके साथ कभी भी आप जो है मोर का इस्तेमाल नहीं करोगे, क्योंकि मोर आपका कंपैरेटिव डिग्री, ये भी आपकी कंपैरेटिव डिग्री, एंड डबल कंपैरेटिव को आपको क्या करना है? अवॉइड करना है। ठीक है ना। दूसरी बात आपको ध्यान देना है कि जो आप कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव के साथ आप TH AN देन का इस्तेमाल करते हो, है कि नहीं है? कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव के साथ आप देन का इस्तेमाल करते हो, लेकिन इनके साथ आपको देन का इस्तेमाल ना करके इनके साथ आपको टू का इस्तेमाल करना है। ठीक है, जो आपके लैटिन एडजेक्टिव्स हैं इनके साथ आप देन का इस्तेमाल ना करके इनके साथ आप TO टू का इस्तेमाल करोगे। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना। तो फिर से बताता हूँ कि सारे के सारे आपके लैटिन एडजेक्टिव्स हैं, इनकी डिग्री आपके कंपैरेटिव है। ठीक है, अब डबल कंपैरेटिव का इस्तेमाल आपको अवॉइड करना है, तो इनके साथ कभी भी आप मोर का इस्तेमाल नहीं करोगे। दूसरी बात, कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव के साथ आप देन का इस्तेमाल करते हो, लेकिन ध्यान देना कि इनके साथ आप देन का इस्तेमाल ना करके TO2 का इस्तेमाल करोगे। ठीक है ना। चलिए अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, हाँ देखिए जैसे लिखा हुआ है कि राम इज सीनियर टू मी। बोला गया कि राम इज सीनियर टू मी। अब यहाँ पर क्या हुआ कि राम और मी के बीच में क्या हुआ? कंपैरिजन हुआ है, बट आपने लगाया है सीनियर। अब आपको पता है सीनियर आपका एक लैटिन एडजेक्टिव है, इसके साथ आप देन का इस्तेमाल ना करके TO2 का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ कि राम इज मोर सीनियर टू मी, या फिर अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ कि राम इज सीनियर देन मी, अगर मैं लिखता हूँ कि राम इज सीनियर देन आई, तो यहाँ पर ये भी आपका गलत होगा, ये भी आपका गलत होगा, क्योंकि सीनियर के साथ हमेशा टू आता है और सीनियर के साथ कभी भी आप मोर का इस्तेमाल नहीं करोगे। ठीक है ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है लैटिन एडजेक्टिव से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनको आपको ध्यान में रखना। ठीक है ना। एग्जाम्पल को लिख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। चलिए देखिए इसको रफ करते हैं। अब हम लोग अगला पैटर्न सीखते हैं। ठीक है, हम लोग अभी डिग्री का जो है अगला पैटर्न सीखते हैं। देखिए डिग्री में क्या है कि बहुत सारे ऐसे पैटर्न्स होते हैं जिनको मैं आपको शब्दों में लिखा सकता हूं, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि शब्दों में लिखोगे तो रूल बड़ा लेंदी हो जाएगा, है कि नहीं है? और लेंदी होने से आप उसको पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए हमने क्या किया है कि सारे ही रूल्स का पैटर्न बना दिया है। आप उस पैटर्न को ऑब्जर्व करो और एग्जाम्पल को देखो, इससे आप जो है ग्रामर के रूल्स को काफ़ी लंबे समय तक याद कर पाएंगे, आपको जल्दी याद होगा और आप एग्जाम में आप उसको भूलोगे नहीं, आपके दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करेगा। ठीक है ना। चलिए अगला पैटर्न देखते हैं। ठीक है, अगला पैटर्न है डॉट, हाँ डॉट 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 S प्लस
पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव प्लस एस, क्या है, डॉट 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 एस प्लस पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव प्लस एस और प्लस इफ नॉट प्लस कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव और प्लस देन, इसको आप लिख लीजिएगा, डॉट 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 एस प्लस पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव प्लस एस प्लस इफ नॉट प्लस कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव और प्लस में देन, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। देखिए इसका मतलब क्या होगा, देखिए जैसे मान लीजिए एक लड़का है, ठीक है ना, ये भी एक लड़का है, मान लीजिए दो लड़के हैं, ठीक है। तो अगर मैं बोलता हूँ इसका नाम मान लीजिए x है, इसका नाम मान लीजिए y है, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ कि x y के बराबर लंबा है, अगर y से ज़्यादा लंबा नहीं है, x y के बराबर अच्छा है अगर y से ज़्यादा अच्छा नहीं है, या फिर जो है x y से ज़्यादा स्मार्ट है अगर इससे मतलब हाँ एक्स वाई के बराबर स्मार्ट है अगर इससे ज़्यादा स्मार्ट नहीं है, मतलब हम जो है इन दोनों को अगर बराबर करें, क्या करें, बराबर करें, और ये बोलें कि अगर ये इससे इसके मतलब ये इससे ज़्यादा नहीं है तो इसके बराबर है कि नहीं है, मतलब इसको कंपेयर ना करके इसको बराबर करने का जो मतलब पैटर्न होगा वो आपका ये वाला पैटर्न है, ठीक है ना। अब मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। देखिए जैसे लिखा हुआ है कि राम इज़ as tall as if not taller than Shyam, बोला गया कि राम इज एज टॉल एज इफ नॉट टॉलर देन श्याम, राम श्याम के बराबर लंबा है अगर श्याम से ज़्यादा लंबा नहीं है ना। मुझे अगर ये बोलना है तो इस वाक्य को, इस सेंटेंस को बोलने के लिए इस पैटर्न का आप इस्तेमाल करोगे और आपका ये बन जाएगा कि राम इज एज टॉल एज, राम जो है श्याम के बराबर लंबा है अगर श्याम से ज़्यादा लंबा नहीं है ना। अब देखिए एग्ज़ाम में क्या करेंगे, हमने आपको पहले ही बताया था जब हमने आपको डिग्री पढ़ाना स्टार्ट किया था तो पहला ही रूल हमने आपको लिखाया था कंपैरिजन ऑफ इक्वालिटी, है कि नहीं है। वहाँ पर यहाँ पर आप देखिए टॉल का इस्तेमाल किया गया है, तो अगर पॉजिटिव डिग्री के पहले एस होगा तो पॉजिटिव डिग्री के बाद भी एस आप लगाओगे, और एग्जाम में क्या पूछेंगे कि राम इज एस टॉल इफ नॉट टॉलर देन श्याम, गलत, क्योंकि अगर टॉल के पहले एस है तो टॉल के बाद में भी क्या रहेगा, एस रहेगा। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि ड्रिंकिंग इज एज बैड एज if not worse than बोला है कि ड्रिंकिंग इज एज बैड एज इफ नॉट वर्स देन स्मोकिंग, ठीक है ना। इसका मतलब ड्रिंकिंग जो है बीड़ी पीने के बराबर बुरा है अगर उससे ज़्यादा बुरा नहीं है कि नहीं है। तो यहाँ पर आपने क्या किया, एस प्लस पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव प्लस एस और प्लस में इफ नॉट प्लस में कंपैरेटिव प्लस में देन, ठीक है ना। इस पैटर्न को आप ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे जो मतलब क्वेश्चंस होते हैं इस पैटर्न पे बनते हैं और मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि हम एरर को कहाँ पकड़ें, ठीक है ना। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला है अनइक्वल कंपैरेटिव्स। नेक्स्ट है अनइक्वल कंपैरेटिव्स, ठीक है। अगला हम लोग जो है डिस्कस करने जा रहे हैं कि अनइक्वल कंपैरेटिव्स के बारे में। देखिए आपको पता होगा कि इंग्लिश में जब भी आप कंपेयर करोगे तो कंपेयर हमेशा बराबरी वालों के बीच में होगा, ठीक है। जब भी आप दो व्यक्ति के बीच में कंपेयर करोगे तो आपको ध्यान देना चाहिए कि दोनों का जो कैटेगरी होगा वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इफ़ दे बिलोंग टू डिफरेंट कैटेगरीज देन यू विल नॉट कंपेयर, ओके ना। चलिए देखिए, जैसे मैं लिखता हूँ कि
द क्लाइमेट ऑफ रशिया इज कोल्डर देन इंडिया। हमारे पास लिखा हुआ है सेंटेंस कि द क्लाइमेट ऑफ रशिया इज कोल्डर देन इंडिया। ठीक है, यहाँ पर बोला गया कि जो रशिया का क्लाइमेट है वो इंडिया से क्या है, ठंडा है। बट आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो आपका क्लाइमेट है ना, सब्जेक्ट है कि नहीं है, और यहाँ पर आपका क्या है, इंडिया है। मतलब यहाँ पर जो कंपेयर किया गया है वो क्लाइमेट और इंडिया के बीच में किया गया है। बट एक्चुअली में हमें जो है कंपेयर करना था इंडिया के क्लाइमेट को रशिया के क्लाइमेट से, है कि नहीं है। एक्चुअल में हमें कंपेयर करना था इंडिया के क्लाइमेट को रशिया के क्लाइमेट से, है कि नहीं है। तो आपका ये वाला क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इंडिया के क्लाइमेट से कंपेयर करना कि इंडिया से, तो आप इसको लिख सकते हो कि द क्लाइमेट ऑफ रशिया, द क्लाइमेट ऑफ रशिया इज colder than the climate of India, है कि नहीं है। आप इसको इस प्रकार लिख सकते हो, है कि नहीं है, कि द क्लाइमेट ऑफ रशिया इज कोल्डर देन द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। अब आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर एक बार आपने क्लाइमेट का इस्तेमाल किया, दोबारा फिर आपने क्लाइमेट का इस्तेमाल किया, और क्लाइमेट आपका नाउन है। और आपको पता होगा कि इन ऑर्डर टू अवॉइड द रेपिटेशन ऑफ नाउन, इन ऑर्डर टू अवॉइड द रेपिटेशन ऑफ नाउन वी यूज प्रोनाउन, है कि नहीं है। नाउन के रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए जो है हम लोग इस्तेमाल करते हैं प्रोनाउन का। तो आपको पता होगा जो चीज़ें दूर होती हैं उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दैट का। तो आप इसको लिख लोगे, द क्लाइमेट ऑफ रशिया इज कोल्डर देन दैट। क्या लगाओगे, दैट लगा दोगे। अभी यहाँ पर आप द क्लाइमेट के प्लेस पे दैट लगा दोगे तो आपका एक्चुअल सेंटेंस बनेगा द क्लाइमेट ऑफ रशिया इज कोल्डर देन दैट ऑफ इंडिया। यहाँ पर जो दैट है वो जो है आया है किसके प्लेस पे, क्लाइमेट के प्लेस पे, ठीक है ना। इस एग्जाम्पल को आप लिख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और आपके पेपर में इसी प्रकार का सवाल पूछा जाएगा। हो सकता है कि यहाँ पर ये नाउन को चेंज कर दें, है कि नहीं है, क्लाइमेट को कुछ और लिख दे, बाकी जो पैटर्न रहेगा वो सेम रहेगा, ठीक है। इसको लिख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल एक और देता हूँ। जैसे बोला गया है कि the roads of Chennai are wider than that of Kolkata। आपके सामने एग्जाम्पल है कि द रोड्स ऑफ चेन्नई आर वाइडर देन दैट ऑफ कोलकाता, है कि नहीं है। अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपने लगाया है रोड्स। रोड्स आपका क्या है, प्लूरल है कि नहीं है। और आपको इस सेंटेंस को पढ़ के पता लग रहा है कि यहाँ पर जो कंपैरिजन है वो चेन्नई के रोड्स और कोलकाता के रोड्स के बीच में किया गया है कि नहीं है। मतलब अगर यहाँ पर प्लूरल होगा तो यहाँ पर भी प्लूरल होगा। तो यहाँ पर आप जो है दैट के प्लेस पे दोज लगा दोगे, क्योंकि दैट का जो आपका प्लूरल बनता है वो क्या बनता है, दोज बनता है, ठीक है। तो आप लिख दोगे द रोड्स ऑफ चेन्नई आर वाइडर देन दोज ऑफ कोलकाता, ठीक है। ये दो प्रकार के जो क्वेश्चन हैं आपके पेपर में पूछे जाते हैं। आपको ध्यान देना है कि अगर यहाँ पर जो प्लूरल है तो यहाँ पर भी क्या रहेगा, प्लूरल रहेगा। और कंपेयर हमेशा बराबर में करना है तो आप दैट ऑफ या दोज ऑफ लगा करके कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए अगला लिखिए रॉन्ग कंपैरेटिव्स, रॉन्ग कंपैरेटिव्स, ठीक है। नेक्स्ट हमें लिखना है रॉन्ग कंपैरेटिव्स के बारे में। देखिए रॉन्ग कंपैरेटिव्स का मतलब क्या हुआ, देखिएगा इसको। रॉन्ग कंपैरेटिव्स, अगर हम बात करें कि जो है रॉन्ग कंपैरेटिव्स के बारे में, तो आपको ध्यान देना है कि हमने बोला कि कंपेयर हमेशा, देखो रॉन्ग कंपैरेटिव्स का मतलब क्या हुआ कि देखो कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव का इस्तेमाल हमेशा आप दो के लिए करते हो, है कि नहीं है। जो आपका सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव होता है इसका इस्तेमाल हमेशा आप जो है मोर देन टू के लिए करते हो, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव का इस्तेमाल हमेशा आप दो के लिए करते हो, और जो आपका सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव होता है इसका इस्तेमाल आप दो के लिए करते हो। तो जैसे मैं आपके सामने कुछ लिखता हूँ, देखो जैसे लिखा हुआ है कि विच इज़
बेटर, मिल्क, मीट और फिश। लिखा हुआ है कि विच इज़ बेटर, मिल्क, मीट और फिश। अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर 3 का इस्तेमाल करके आपने बेटर लगाया गया है ना, तो यहाँ पर आपको पता है 3 का इस्तेमाल किया गया, 2 से ज़्यादा है, तो यहाँ पर आप इस्तेमाल करोगे कौन सी डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। तो वहाँ पर आप बोलोगे विच इज़ द बेस्ट, बोलोगे विच इज़ द बेस्ट मिल्क, मीट और फिश। ठीक है, अगर मैं लिखता हूँ कि विच इज़ द बेस्ट, विच इज़ द बेस्ट मिल्क और मीट। अगर मैं लिखता हूं कि विच इज़ द बेस्ट मिल्क और मीट, अब आपको पता होगा यहाँ पर 2 की बात किया गया, और आपको पता होगा कि 2 के लिए आप इस्तेमाल करते हो कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव का। तो यहाँ पर आप बोलोगे विच इज़ बेटर, क्या बोलोगे, विच इज़ बेटर। ठीक है ना, तो आपको ध्यान देना है कि कंपेयर भी हमेशा मतलब सही से ही करना है। ठीक है, अगर 2 का इस्तेमाल करोगे तो कंपैरेटिव लगाओगे, अगर आप 2 से ज़्यादा का इस्तेमाल करोगे तो क्या लगाओगे, सुपरलेटिव लगाओगे। ठीक है ना, चलिए देखिए। ठीक है, इसको आप लोग डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट अगला रूल देखते हैं। ठीक है, चलो देखो, डबल कंपैरेटिव लिखिएगा, हेडिंग डबल कंपैरेटिव, डबल कंपैरेटिव। ठीक है, अब आपको ध्यान देना है कि कभी भी आप मोर के साथ जो है कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव का इस्तेमाल नहीं करोगे। यू विल नेवर यूज कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव विथ मोर। और कभी भी आप जो है मोस्ट का इस्तेमाल नहीं करोगे सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव के साथ। यू विल नेवर यूज मोस्ट विथ सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव। ये दोनों ही पैटर्न क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, क्योंकि डबल कंपैरेटिव और डबल सुपरलेटिव का इस्तेमाल हम अवॉइड करते हैं, नहीं किया जाता। सेंटेंस आपका बन जाता है सुपरफ्लुअस, क्या बन जाता है, सुपरफ्लुअस बन जाता है। ठीक है ना, एग्जांपल में देता हूं, इसे लिखा हुआ राम इज मोर बेटर, बोला गया राम इज मोर बेटर देन आई। ठीक है, बोला गया राम इज मोर बेटर देन आई। अब यहाँ पर बेटर की डिग्री कंपैरेटिव है, अब मोर की डिग्री भी कंपैरेटिव है, तो क्या आप डबल कंपैरेटिव का इस्तेमाल करोगे, नहीं। तो आपका बनेगा राम इज बेटर देन आई, क्या बनेगा, राम इज बेटर देन आई। ठीक है, अच्छा, जैसे लिखा हुआ है कि राम इज द मोस्ट बेस्ट ऑफ ऑल बॉयज ऑफ हिज क्लास। बोला है कि राम इज द मोस्ट बेस्ट ऑफ ऑल बॉयज ऑफ हिज क्लास। अब आपको पता है यहाँ पर आपने इस्तेमाल किया है मोस्ट का, और यहाँ पर आपने इस्तेमाल किया है बेस्ट का। बेस्ट की डिग्री सुपरलेटिव है, मोस्ट की डिग्री सुपरलेटिव है। अब आपको पता है कि हमें जो है डबल सुपरलेटिव को अवॉइड करना है, तो यहाँ पर हम बोलेंगे राम इज़ द बेस्ट बोलेंगे, यहाँ पर आप मोस्ट को क्या करोगे, हटा दोगे। ठीक है ना, तो इस पैटर्न को भी आपको ध्यान में रखना। ठीक है ना, देखिए आज हम लोगों ने जो है एडजेक्टिव डिग्री का पार्ट 2 किया है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिग्री का पार्ट 3 करेंगे, और उसी में जो है डिग्री आपका कंप्लीट हो जाएगा। एडजेक्टिव में डिग्री कंप्लीट होने के बाद हम लोग थोड़ा सीखेंगे जो है इंटरचेंज ऑफ डिग्री के कैसे बनाते हैं, पॉजिटिव टू कंपैरेटिव और कंपैरेटिव टू सुपरलेटिव। ठीक है ना, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा, जो भी आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं। ठीक है ना, ये बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन सारे एग्ज़ाम्स के लिए। अगर आप इनको अच्छे से समझते हैं, एग्जाम्पल को बार बार देखते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, तो एडजेक्टिव में आपको कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है ना, चलिए, अगर आपको लगता है कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आता है, यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल। ठीक है, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। ठीक है ना, चलिए, जैसा मन किया वैसा करिएगा। ठीक है ना, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।